कैलेंडर की आज शुरुआत करते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कैलेंडर में बच्चे जो है वो दो तरीकों से कैलेंडर सोल्व किया जाता है। एक ओड डेज के कंसेप्ट से, विषम दिनों के कंसेप्ट से, जिससे सोल्व तो हो जाता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। दूसरा मेरे कोड से, जो मैंने कोड जनरेट खुद किया है और आज उस कोड को बहुत टीचर्स ने भी कॉपी किया और मुझे खुशी है कि मेरा जनरेट किया हुआ कंसेप्ट लोग कॉपी करके दूसरों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि रीजनिंग में जितना भी रिसर्च आज तक किया है वो सबसे ज्यादा रिसर्च मेरा ही पाओगे, क्योंकि सबसे पुराने फैकल्टी ऑफलाइन मुखर्जी नगर से आप पढ़ रहे हो। 2012 में जब मैंने कदम रखा था तो रीजनिंग स्पेशल मुखर्जी नगर का पहला रीजनिंग स्पेशल मैंने ही पढ़ाया था। बाकी टीचर्स सारे बाद में ही आए हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे हमेशा वो सीखेंगे जिसको सीख करके लोग टीचर बन गए। चलो, तो कोड से मैं आपको करवाऊंगा। कोड आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। कोड जो है 144 025 036 140 जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है बच्चे। जनवरी से दिसंबर का कोड है। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। अब आप कहोगे फिर ये नीचे कोड क्या है? ये बच्चे लीप ईयर का कोड है। तो क्या लीप ईयर का कोड बच्चे, लीप ईयर का जो कोड है, तो क्या लीप ईयर के कोड में बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। लीप ईयर के कोड में बदलाव नहीं होगा। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलेगा। जनवरी में एक कम हो जाएगा 0, फरवरी में एक कम हो जाएगा 3, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, 6, 1, 4, 6। बाकी कोड याद करने की जरूरत नहीं है लीप ईयर के लिए। सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। जनवरी में कम हो जाएगा 0 और फरवरी में कम हो जाएगा 3। यानी कि आप 144 025 036 140 144025036146 इसको याद रखना। और इसको इस तरीके से याद रखना जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर और जैसे उसका मोबाइल नंबर याद है ना बीबी, उसी के नाम का तो पासवर्ड बनाया था। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया 140 बन गया। कैसे भी याद रखो, 12 5 6 याद रखो, या कैसे भी याद रखो, या फिर याद करा दूं। चलो कैसे भी याद रखो या याद भी करा देते हैं, है ना। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड, जनवरी से लेकर के दिसंबर 144 025 036 140। ठीक है। अब इस कोड का यूज कैसे होगा? देखो बच्चे, जब भी जनवरी फरवरी आए तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई लीप ईयर है या नहीं। इसलिए मैंने पहला एग्जांपल ही फरवरी का रखा कि पहले ही माइंडसेट बन जाए कि जनवरी और फरवरी में ये देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं, लीप ईयर है या नहीं। ठीक है। चलो, 17 को 7 से डिवाइड किया। अब फरवरी आया तो फरवरी का कोड 4 होगा या 3 होगा, वो डिपेंड करेगा इस पर। लास्ट के 2 डिजिट अगर कंप्लीट डिवाइड हो गए तो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है ना। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं। देखो, लीप ईयर वो होता है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, वो लीप वर्ष होता है। ठीक है। लीप वर्ष जो होते हैं वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होने वाले लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। जैसे 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, ये लीप ईयर होते हैं बच्चे। 64,
68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 ये लीप ईयर होते हैं। ठीक है, 100 होता नहीं होता बाद की बात है, 100 होना मतलब कंप्लीट सेंचुरी बन जाना। इससे अच्छा है लीप ईयर ऐसे याद रख लो, 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है, 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है। इसके बीच में अगर लीप ईयर चेक करना है तो 4 ऐड कर लो, 24, 28 भाई 20 के बाद 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 92, 96। ठीक है, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। ठीक है, ये लीप ईयर है। कंप्लीटली डिवाइड बाय 4, डिवाइड से डिवाइड बाय 4, यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 64 को 4 से डिवाइड करो 16, डिवाइड हो गया, लीप ईयर है। बट 62 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ, मतलब लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। ये बात यहां तक क्लियर है या नहीं? यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है या नहीं ये बात? एक बार फिर से बता रहा हूं, कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। देखो बच्चे, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने लाइव बैच इसीलिए ज्वाइन किया है कि आप लाइव पढ़ोगे। लाइव पढ़ने का फायदा जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक तो ये कि आप मन मर्जी से नहीं कर सकते, ये फायदा है, नुकसान नहीं है। रिकॉर्ड में ना कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, मतलब जो बच्चे बाद में देखते हैं, मैं उनको बता रहा हूं, बैच ज्वाइन कर लिया, पैसे लाइव के दिए, लाइव के पैसे देने के बाद भी बाद में देख रहे हैं, अरे इससे अच्छा पे तो वीओडी बैच ले लेते, रिकॉर्डेड बैच ले लेते। लाइव बैच अटेंड करने का मतलब ही यह है कि आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। अब आप कहोगे तो नुकसान है, भाई ये फायदा है। हो सकता है आप मेरा कोई ट्रिक कंसेप्ट छोड़ करके ये सोचो कि ये तो मेरे को आता है, आगे बढ़ता हूं, और उसी क्वेश्चन में मैं कुछ अच्छा बता दूं। दूसरा, आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में कर देते हो। सबका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मतलब सबका किसका नहीं पढ़ूंगा? जो ये बोलेगा मेरा नाम ले दो, उसका कमेंट नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई, नाम लेने से क्या हो जाएगा? नाम लेने से नाम थोड़ी ना होगा, काम करने से नाम होगा। मैं तो चाहता हूं काम ऐसा करो कि मैं नहीं, पूरी दुनिया नाम ले, पूरी दुनिया। आपकी तो कम से कम दुनिया नाम ले। आपकी दुनिया कितनी है? आपके रिश्तेदार जो आप पर ताना मारते हैं, आपके पड़ोसी जो आपसे पूछते हैं हाँ आजकल क्या चल रहा है, आपके घर वाले जो आपकी उम्मीद में बैठे हैं, यही तो है आपकी दुनिया, है ना? वो नाम ले, आपका एरिया, आपका राज्य, वो नाम ले। और बहुत ढंग का नाम कर दिया तो पूरा देश नाम ले। तो काम ऐसा करो कि पूरी दुनिया नाम ले, और नाम ऐसा कमाओ कि पूरी दुनिया सलाम करे। दूसरा, फालतू के डाउट। तीसरा, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सारे डाउट पढ़ूंगा, बिना नाम लिए सोल्व कर दूंगा। हो सकता है डाउट पढ़ भी लिया, मैं उसको दोबारा बता भी दिया, जैसे एक बच्चे का डाउट पढ़ भी लिया और पढ़ करके मैंने ये चीज बता भी दी और उसका डाउट क्लियर भी हो गया। नाम लेने के जो टाइम वेस्ट कम होगा। ठीक है, चलो भाई, है ना? चलो, बहुत बढ़िया, डन है। हाँ, तो लाइव पढ़ने आए तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो लीप ईयर तो पता चल गया भाई। अब सुनो, यानी कि 49 लीप ईयर नहीं है, 48 लीप ईयर है। 48 से पहले 44 है और 48 के बाद 52 है। 48 लीप ईयर है, फिर 52 लीप ईयर है। ठीक है, हमें मालूम है हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। जैसे आज संडे है तो 7 दिन बाद संडे आएगा, आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे आएगा, आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, आज वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा,
आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद थर्सडे आएगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। 17 को 7 से डिवाइड करो, 17 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 टू जा 14 रिमाइंडर 3, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, 7 दूनी 14 बचा कितना 3, 7 टू जा 14 रिमाइंडर 3 दोबारा। उसके बाद फरवरी का कोड लिया, लीप ईयर नहीं है भाई, लीप ईयर नहीं है, 49 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 12 चौक 48, एक बचा तो लीप ईयर नहीं है तो कितना कोड होगा 4 होगा। लीप ईयर नहीं है तो कोड क्या होगा 4 होगा, तो फरवरी का कोड 4 लेंगे। उसके बाद 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 49 बचा कितना 0, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 49 बचा कितना 0। एक बार 49 को ही 4 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं क्वोशिएंट लेंगे भागफल, रिमाइंडर नहीं क्वोशिएंट लेंगे भागफल, ठीक है, भागफल लेंगे 12। दोबारा सुनो भाई, दोबारा यहां देखो, 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 टू जा 14 रिमाइंडर 3, 7 दूनी 14 बचा कितना 4, सॉरी बचा कितना 3, ठीक है। टाइम टेबल बच्चे बता दूंगा मैं, अपनी क्लास की टाइमिंग बता दूंगा, टेंशन ना लो। ऑल सब्जेक्ट की टाइम टेबल, कॉम्बो बैच जिन्होंने ज्वाइन किया ऑल सब्जेक्ट की टाइम टेबल भी मिल जाएगी, इंतजार तो करो, ठीक है। उसके बाद 17 को 7 से डिवाइड किया 3, फरवरी का कोड 4। एक बच्चे ने पूछा 49 को 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, है ना, 49 को 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 49 को 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बच्चे, हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है। मैंने कहा ना हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 49 साल में 49 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आप कहोगे सर हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये बात समझे नहीं। देखो बच्चे, अगर 365 दिन होते हैं ना साल में, 365 को 7 से डिवाइड कर दें, 365 को 7 से डिवाइड कर दें तो 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 1 52 वीक बने और एक रिमाइंडर बचा। एक दिन एक्स्ट्रा आया ना भाई, 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा आया ना, एक रिमाइंडर बचा तो एक दिन में एक एक्स्ट्रा, तो 49 साल में, एक साल में एक एक्स्ट्रा, तो 49 साल में 49, और 49 को फिर वीक बना लेंगे 7 से डिवाइड करके। 7 से डिवाइड करने का मेन लॉजिक ही ये है कि हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, तो 49 सालों के ये जो एक एक दिन मिलकर के 49 दिन बने, उनको भी वीक बना लो, सप्ताह बना लो और रिमाइंडर ले लो। एक बार फिर से सुनो, पहला क्वेश्चन है, डिटेल में बताऊंगा। 17 को 7 से डिवाइड किया 3, फरवरी का कोड 4, 49 को 7 से डिवाइड किया 0, 49 को 4 से डिवाइड किया 12 चौक 48, 12 सब का टोटल 12 और 4 16 और 3 19, 19 एक्स्ट्रा डेज आ गए, फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 बचा कितना 5, और 5 कोड किसका है थर्सडे का। देखो 5 कोड ये रहा थर्सडे का, 5 कोड किसका है थर्सडे का, 5 कोड किसका है थर्सडे का। 0 कैसे आया वहां पर, 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 49 बचा कितना 0। देखो ये लाइव क्लास अटेंड करने के फायदे हैं, ठीक है, लाइव क्लास अटेंड करने के फायदे हैं, जो मैं कमेंट में आपके डाउट्स ले रहा हूं। 4 से डिवाइड इसलिए किया 49 को कि नंबर ऑफ लीप ईयर चेक कर लेते हैं, और जितने भी लीप ईयर आए उतनी 29 फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं, तो कितने लीप ईयर आए यानी कि कितनी 29 फरवरी आई यानी कि कितने एक्स्ट्रा डेज आए, ये कैलकुलेट करते हैं।
हम इस बात से खुश होते हैं कि हमारे रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर वो बच्चे जुड़े हुए हैं जो ज्यादातर सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। भाई यूट्यूब से एप्लीकेशन पर बैच कौन लेता है? वही तो लेता है जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है, टाइम पास, फालतू की चीजें, फालतू का डिस्ट्रैक्शन से हटना चाहता है। एप्लीकेशन पर आने के बाद तो मैं खुद पहले ही दिन बोल रहा हूं आप लोगों को, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। मेरी भी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन लेना तो इंस्टाग्राम आज ही अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल कर दो इंस्टाग्राम, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं करो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के वक्त निकालना, वरना छेड़ना मत। बाकी सारी सोशल मीडिया अनइंस्टॉल, व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दो। पढ़ाई का पहला गुरु मंत्र बता रहा हूं, अनइंस्टॉल कर देना। कितने इंटरव्यू आपने देखे होंगे, कितने सेलेक्टेड बच्चों से हमने सुना है 2-2 साल तक कोई सोशल मीडिया आईडी नहीं थी, कितने सेलेक्टेड बच्चों को देखा है। 2 को 7 से डिवाइड किया 2। अक्टूबर का कोड क्या हो गया? हाँ, अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड 1। 0 को 7 से डिवाइड किया 0, और 0 को 4 से डिवाइड किया 0। 2 को 7 से डिवाइड किया 2, अक्टूबर का कोड 1। 0 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 को 4 से डिवाइड किया 0। भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 और 1 3, सबका टोटल 3, और 3 किसका? ट्यूसडे का। हो गया 3 ट्यूसडे का। अब तो क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ? ठीक है, अगला देख लो। कब तक नहीं होगा देखेंगे, आ जाओ भाई। देखो भाई एक बात बताओ, अब कोई नहीं पूछेगा, पूछ लेना कोई ना। सुनो, 10 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 3। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर 7 से क्यों किया? अरे भाई हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद मेरे भाई वही दिन आता है। जैसे आज वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा, है ना? तो 10 दिनों में 10 को 7 से डिवाइड कर लिया, 7 एकम 7, एक बार तो वही दिन आ जाएगा। वही कौन सा? जो है। एक्स्ट्रा डेज कितने आए वो इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा डेज कितने आए वो इंपॉर्टेंट है। 10 को 7 से डिवाइड किया 3। जून का कोड, जून का कोड क्या लेंगे? जून का कोड 5। देखो जून का कोड ये रहा, जून का कोड 5। अब जून का कोड लेंगे, पहला स्टेप क्लियर। अब बच्चे पूछ रहे हैं 92 को 7 से डिवाइड किया। हाँ, 92 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लेना है। 93 91 बचा कितना? 1। और एक बार 92 को 4 से डिवाइड करेंगे। एक बार 92 को 4 से क्यों करेंगे? बच्चे ये पूछ रहे हैं 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि 4 साल में लीप ईयर आता है। अरे भाई एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सोचो यार, जितने लीप ईयर आएंगे उतनी 29 फरवरी भी आएंगी, और जितनी 29 फरवरी आएंगी वो तो देखना पड़ेगा ना कितनी आई, उतना कैलेंडर आगे भी तो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज भी तो बनेंगे, 29 फरवरी के एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन भी तो बनेंगे। तो कितने लीप ईयर आए? कितने आए? 2392 होते हैं, 23 लीप ईयर आए। यहां रिमाइंडर बच्चे ना बच्चे कोई मतलब नहीं, 23 सबका टोटल 5 3 8 1 9, और 23 और 9 32। अब 32 को फिर 7 से करेंगे क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। 7 चौक 28 बचा कितना? 4, और 4 कोड किसका होता है? वेडनेसडे का होता है। 4 कोड किसका होता है? वेडनेसडे का होता है। ठीक है अर्पिता राज, इससे पहले वाले में भी 2 को 7 से डिवाइड किया 2 ही, नहीं डिवाइड करोगे तो भी डायरेक्ट 2 लिख सकते थे। मतलब डिवाइड नहीं हुआ तो खुद ही रिमाइंडर होता है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो खुद ही रिमाइंडर होता है। 2 को 7 से डिवाइड किया 2 ही रिमाइंडर है, डिवाइड नहीं हुआ तो 2 ही रिमाइंडर है भाई। ठीक है, कर लोगे?
कोई दिक्कत? हो जाएंगे। चलो एक बार इसका करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ एक बार। दिखाओ जल्दी से। नवंबर का कोड 4 होता है, जल्दी से बताओ। आ जाओ। 12 नवंबर 1984। 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना? 5। नवंबर का कोड 4। 84 को 7 से डिवाइड कर दिया, 12 7 84, बचा कितना? 0। देखो 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 0। 12 लेंगे, नहीं 0 लेंगे, यही गलती करते हैं, 12 ले लेते हैं। 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लेते हैं, शेषफल। ठीक है, 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लेते हैं, शेषफल। पिछले क्वेश्चन में 7 से क्यों नहीं डिवाइड किया? सब में किया है, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है कि 7 से डिवाइड ना किया हो। इसमें भी किया, इसमें भी किया। अच्छा 3 को 7 से डिवाइड किया, अरे 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 ही आएगा यार, रिमाइंडर तो 3 ही आएगा ना भाई। डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर तो वही आएगा। बाकी सब में किया, देख लो, डिवाइड 7 से छोटा है तो रिमाइंडर वही आएगा, 3 ही। ठीक है, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, 84 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे 21 चौक 84 होते हैं। 5 4 9, 21 9 30, 30 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना? 2। 2 किसका? मंडे का कोड होता है। तो आंसर क्या गया? मंडे तो ऑप्शन में नहीं है, कहां गलती कर दी? 7 एकम 7, बचा कितना? 5। नवंबर का कोड 4। 84 को 12 7 84, 0। 84 को 4 से 21, 5 4 9, 21 9 30, 30 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना? 2। मंडे आना चाहिए भाई, मंडे ही आना चाहिए। और पिछला तो ऑप्शन में था ना। ठीक है, ये मेरे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी होगी, टाइपिंग मिस्टेक। मंडे आएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे आंसर है। ठीक, अब देखो 1900 के क्वेश्चन करा दिए बहुत। अब आपके माइंड में 2000 वाले क्वेश्चन जरूर चल रहे होंगे कि गुरुजी अगर 2000 आ गया तो, या लीप ईयर आ गया तो। ठीक है, चलो देखते हैं। लीप ईयर तो अगर आएगा तो भी जनवरी फरवरी में बदलाव होगा, बस सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। ठीक है, डन। देखो 8 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना? 1। 7 एकम 7, बचा कितना? 1। फरवरी का कोड, फरवरी का कोड लीप ईयर अगर है तो 3 लेंगे, सिंपल ईयर है तो 4 लेंगे। तो फरवरी का कोड 4, क्योंकि सिंपल ईयर है। 19 को 7 से डिवाइड किया, 19 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 5। 19 को 4 से डिवाइड किया, 19 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16। ठीक है, 5 4 9 और 1 10 4 14। 14 को 7 से डिवाइड किया, अब जल्दबाजी में ये गलती होती है, 14 को 7 से डिवाइड किया, जल्दबाजी में 2 ले लेते हैं। मेरा एक ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक स्टूडेंट था आयुष वत्स, सेकंड रैंक। सोचो सेकंड रैंक से जब मैंने बातें की कि गुरुजी आपकी कृपा से सिलेक्शन हो गया, मैं कहा क्या पोस्ट मिली? हम तो यही पूछते हैं क्या पोस्ट मिली, अभी इतने सारे सालों में इतने सारे सिलेक्शन आए हैं। तो बोला गुरुजी पोस्ट छोड़ो, सेकंड रैंक ऑल AIR 2 है। मैं कहा बहुत बहुत बधाई हो। रीजनिंग में कितने आए? मैं बड़ा खुश हो रहा था, रीजनिंग में अभी बोलने वाले में अगला मैसेज आने वाला 50 में से 50। बोला सर एक क्वेश्चन गलत हो गया। बोला कौन सा? कैलेंडर का। मैं ऐसे मारा मारते में, मैं कहा अरे यार कैलेंडर कैसे? बोला गुरुजी आपने जो कहा था तब भी गलती करके आ गया मैं, आपने कहा भी था 14 को 7 से डिवाइड करोगे, जल्दबाजी में 2 ले लोगे, और मैंने सच में 2 ले लिया।
और आपको फिर कह रहा हूं, उस ऑल इंडिया रैंक सेकंड रैंक से गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है, और ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, इसलिए मैं हर कैलेंडर की क्लास में मैं इस बात का जिक्र करता हूं और उसी लड़के का एग्जाम्पल देता हूं कि सेकंड रैंक से गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। 7 दूनी 14, 2 मत ले लेना, 0 है। 7 दूनी 14, 0 नहीं है, 7 दूनी 14, बचा कितना, 0। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। 21 टोटल आया, 7 तिया 21, रिमाइंडर 0। 28 टोटल आया, 7 चौक 28, रिमाइंडर 0। 35 टोटल आया, 7 5 35, रिमाइंडर 0। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। 7 दूनी 14, बचा कितना, 0। 7 तिया 21, बचा कितना, 0। 21 टोटल अगर आता है तो 7 तिया 21, बचा कितना, 0। जब भी 7 का मल्टीपल आएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। जल्दबाजी में फिर कह रहा हूं कि गलती कर सकते हो। सोचो, तकरीबन 3000 4000 बच्चे लाइव हैं, और सोचो मेरे ऑफलाइन में 4000 बच्चे हैं, और जिस तरीके से कमेंट स्पीड में आ रहे हैं उस तरीके से सीतापुर की धरती से प्रणाम, मैं ऑफलाइन 5000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वहां से एक आवाज आ रही है, सीतापुर की धरती से प्रणाम गुरुजी, उधर से क्लास की टाइमिंग बता दो, उधर से ईयर का कोड बता दो, उधर से सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बता दो, इधर से मजा आ गया, इधर से अल्फाबेट टेस्ट के प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दीजिए, उधर से थैंक यू पटना, उधर से आंसर सैटरडे। ऐसा होता नहीं होता ना, ऑफलाइन क्लास चल पाती नहीं, चल पाती ना। ऐसे ही ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब मुखर्जी नगर का कंटेंट आपको मिलेगा, मतलब पढ़ोगे ऑनलाइन लेकिन बड़े तरीके से। यहां भाई, यहां ध्यान दो, दोबारा सुनो। 8 को 7 से डिवाइड किया 1, फरवरी का कोड 4, 19 को 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14, बचा कितना, 5, 19 को 4 से डिवाइड किया 4 चौक 16, सबका टोटल 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, गलती करोगे याद रखना 2 नहीं लेना है, 0। अब आप कहोगे गुरुजी ये काम तो मैंने 1900 वाली सीरीज में भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, तो क्या 1919 और 2019 में कोई फर्क ही नहीं है? यही चीज अगर 1919 की पूछी होती तब भी यही करता, और यही चीज 2019 की पूछी है तब भी यही करता, तो क्या कोई फर्क ही नहीं है? ऐसे तो फिर गुरुजी 1819 का पूछेगा तब भी यही करूंगा, फिर तो 1719 पूछेगा तब भी यही करूंगा, फिर तो 1619 पूछेगा तब भी यही करूंगा। इसका मतलब सेंचुरी का तो कोई रोल है ही नहीं, फिर 19 ही रख लेते हैं, हमेशा ही सैटरडे आना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस 2000 का रोल है, क्योंकि अगर 2000 का रोल नहीं है तो फिर 1919 आ जाए तब भी यही आंसर आएगा, फिर तो 2019 में भी यही आंसर आएगा, 1819 में भी यही आंसर आएगा, 1719 में भी यही आंसर आएगा, फिर तो हर 100 सेंचुरी के बाद वही आंसर आ रहा है, तो फिर हर 100 फिर सेंचुरी बदलने के बाद इसका मतलब कैलेंडर सेम हो गया। फिर तो ऐसा नहीं है, इसका यूज होगा, सेंचुरी कोड लगेगा, और सेंचुरी कोड क्या लगेगा? 1900 में मैंने सेंचुरी कोड क्या बताया था, बताओ? 1900 में मैंने सेंचुरी कोड क्या बताया था? अब पूछ रहा हूं, अब करो कमेंट, ये अच्छी चीज है। देखो, द बर्थडे ऑफ विहान इज 9th March 2002, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑफ डेट डे। विहान का जन्म 9 मार्च 2002 को हुआ, उस दिन सप्ताह का दिन ज्ञात कीजिए। तो सप्ताह का दिन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, आपको पता भी होगा, ठीक है। देखो, 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना, 2। मार्च का कोड 4, याद है ना, मरने के बाद 4 लोग उठा के लेके जाते हैं, मार्च मतलब मार, मार मतलब मारने के बाद 4 लोग उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2002 में 2 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, ठीक है। सबका टोटल 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। अब 2000 की सीरीज है, 2000 की सीरीज है, तो इसमें +6 करेंगे या -1 करेंगे, बात एक ही है। 8 6 14 को 7 से डिवाइड किया,
यहां जल्दबाजी में 2 कर देते हैं, ध्यान रखना बच्चे। 14 को 7 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर आता है। जल्दबाजी में ऐसे बोल दिया जाता है कि 7 दूनी 14, बच्चा बोल देता 2। भाई 2 क्वेश्चन है, हमेशा रिमाइंडर लेना है, ठीक है। कुछ बच्चे जो मंडे कमेंट कर रहे हैं उन्होंने यही किया कि 14 को 7 से डिवाइड किया, 2 ले लिया, उन्होंने सोचा संडे 1 मंडे 2। अरे मेरे भाई 0 किसका कोड है? सैटरडे का, शनिवार। ए इज द राइट आंसर। कैसे गलती कर रहे हो यार? चलो अगली क्लास, नहीं अगली क्लास कह रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से करो भाई। देखो 28 फरवरी 2006। अब पहले जब भी जनवरी फरवरी आएगा हम ये देखेंगे कि ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। 2006 एक सिंपल ईयर है, 2004 लीप ईयर है, उसके बाद 2008 लीप ईयर है, उसके बाद 2012 लीप ईयर है, तो 2006 सिंपल ईयर है। तो 28 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो देखो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 कोशेंट नहीं लेंगे, रिमाइंडर लेंगे 0। फरवरी का कोड 4। 6 को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड ही नहीं हुआ तो रिमाइंडर वही नंबर। 6 को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड ही नहीं हुआ तो रिमाइंडर 6। और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट लेते हैं, 4 एकम 4, 1। 4 4 10 और 1 11, 11 को 7 से डिवाइड किया 4। अब 2000 की सीरीज है तो +6 करेंगे, या पहले ही +6 कर लो, बात एक ही है, पहले +6 कर लो या बाद में कर लो। 11 और 6 17, 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 3, और 3 संडे मंडे ट्यूसडे इज द राइट आंसर। क्लियर है?